हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी एंड फनी विथ अनु में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउन के और भी काइंड्स हमने दूसरे वीडियो में कंप्लीट किया है डिटेल में, और इस वीडियो में हम काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंक्रीट और तो एमसीक्यूज करेंगे, कुछ प्रैक्टिस। और भी काइंड्स के पार्ट्स को आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक देखकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंटेबल नाउन। A countable noun is a noun that can be counted individually. It has both singular and plural forms. इसको हम हिंदी में बताते हैं। गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन को गणनीय संज्ञा बोलेंगे। वह संज्ञा जिसकी गणना व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है, जिसे अलग अलग गिना जा सकता है, एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में। जैसे सिंगुलर बुक, बुक एक वचन किताब, प्लूरल बुक्स बहुवचन किताबें। सिंगुलर में एक होता है, प्लूरल में दो या दो से अधिक। एग्जाम्पल, आई हैव वन एप्पल, सी बॉट 3 बुक्स। मेरे पास एक सेब है, उसने 3 बुक किताबें खरीदी। इसमें वन है सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नाउन, और 3 है प्लूरल, क्योंकि 2 से अधिक हुआ तो प्लूरल में जाएगा। ओनली 1 होता है सिंगुलर। चलिए हम टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में उसके चार्ट देख लेते हैं। नाउन टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल। ये सब और भी हैं, प्लूरल काउंटेबल, कंपाउंड काउंटेबल। अब हम सिंगुलर काउंटेबल के बारे में पढ़ेंगे। सिंगुलर काउंटेबल एक वचन गिनने योग्य। ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट कैन बी काउंटेड एज वन। हम इस एक वचन गणनीय संज्ञा एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, इसे एक के रूप में गिना जा सकता है। काउंटेबल उसे बोलेंगे जिसे हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। सिंगुलर में एक ही होता है, इसीलिए हमें एक काउंट करना है। जैसे बुक, एप्पल। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल बहुवचन गिनने योग्य। ए प्लूरल काउंटेबल नाउन रेफर्स टू और मोर पीपुल्स, प्लेसेस और थिंग्स। इट कैन बी काउंटेड इन मल्टीपल्स। इसमें हमें 2 या 2 से अधिक कितना भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसे एक से अधिक होगा। बहुवचन गणनीय संज्ञा 2 या 2 से अधिक लोगों, स्थानों या चीज़ों का बोध कराती है, इसे गुणकों में गिना जा सकता है। जैसे बुक्स, एप्पल्स। नेक्स्ट, कंपाउंड काउंटेबल नाउन। कंपाउंड काउंटेबल नाउन, a compound countable noun is formed by combining 2 or more words create a single noun which can be counted. कंपाउंड नाउन कंबाइंड 2 या 2 से दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, उसे काउंटेबल नाउन, कंपाउंड काउंटेबल बोलेंगे। जैसे टूथ एक अलग है, ब्रश अलग शब्द है, दोनों को हमने काउंट किया तो कंबाइन किया तो टूथ ब्रश हो गया, दांतों का ब्रश। इसी तरह के होते हैं। चलिए हम काउंटेबल नाउन के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी इम्प्रूव करना हो वो मैं ज़रूर करूँगी, आप लोग हमें कमेंट करें। और आप लोगों को किस तरह के और भी वीडियोज़ चाहिए, आप हमें कमेंट करें, हम उस तरह के वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल नाउन? निम्नलिखित में से कौन सा गणनीय संज्ञा है? वाटर, एयर, एप्पल, लव। इसमें से किसे हम काउंट कर सकते हैं? कि इसमें से किस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, आप बताइए। हम कोशिश करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो लाएं, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी से प्रॉब्लम ना हो, हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश से। और बाइलिंगुअल रहता है तो किसी किसी शब्द को भी हमें समझने में आसानी होती है। चलिए इसका आंसर एप्पल होगा।
एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, पानी, हवा, प्रेम को हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड? बहुवचन का बहुवचन रूप, सॉरी, बच्चा का बहुवचन रूप क्या है? चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन, चाइल्डिश, चाइल्डर। हिंदी में तो दो दो सेम है, इसका मीनिंग अलग है, लेकिन आप इंग्लिश में बताइए चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म कौन सा है? आंसर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूजेज एज काउंटेबल नाउन करेक्टली? किस वाक्य में गणनीय संज्ञा का सही उपयोग किया गया है? आप बताइए इसमें कौन सा वाक्य सेंटेंस में हम काउंटेबल का यूज किए हैं, मतलब ऐसा शब्द है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि काउंटेबल नंबर तो दिया है लेकिन उसे काउंट ही ना कर सकते तो वो काउंटेबल नहीं होगा। ऑप्शन, आई नीड सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ जानकारी चाहिए, कुछ। सी हैज़ मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत दोस्त हैं। ही ड्रिंक 2 मिल्क्स, वह दो दूध पीता है। देयर इज मच राइस, वहाँ बहुत चावल है। इसमें बताइए सम, मेनी, टू, मच, इतने सारे दिए हैं काउंटेबल, लेकिन इसमें से 2 तो काउंटेबल है, लेकिन मिल्क उसके साथ जो लगा है ऑब्जेक्ट वो सॉरी नाउन, वो काउंटेबल नहीं है। 2 दूध कैसे पी सकते हैं? 2 ग्लास दूध पी सकते हैं। कुछ जानकारी का पता नहीं। सम इन्फॉर्मेशन, कितना, 1 2 3 4, कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए? अगर 1 लिखा रहता तो वो इन्फॉर्मेशन, चलिए 1 इन्फॉर्मेशन चाहिए। मच राइस, बहुत चावल है, बहुत कितना चावल है, और चावल को हम तो काउंट भी नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन से बी होगा। उसके बहुत दोस्त हैं, सी हैज़ मेनी फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मेक ए प्लूरल ऑफ बुक? बुक का बहुवचन कैसे बनाते हैं? बुक्सेस, बुक्स, बुक, बुकिज। इसका प्लूरल फॉर्म आप बताइए। किताब का बहुवचन किताबें, 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 किताबें। इसमें तो सब किताबें आ गए हैं। अब इसमें से किताबें में कौन सा किताबें होगा? इंग्लिश में चलिए बताइए, इसका आंसर बी होगा, बुक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? आई हैव 3 कार्स, सी बॉट 5 ऑरेंजेस, ही saw a डियर्स, दे फाउंड 2 keys। मेरे पास 3 कारें हैं, उसने 5 संतरे खरीदे, उसने एक हिरन देखा, इसमें हिरने होगा। उन्होंने 2 चाबियां पाई, इसमें से कौन सा सेंटेंसेस गलत है? 3 कारें सही है, 5 ऑरेंजेस सही है, 2 कीज 2 चाबियां सही है, मगर इसमें ही saw a डियर्स, डियर ए लगा है तो डियर्स नहीं होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आर होगा। डियर तो सही होता, उसने एक हिरन देखा। ऑप्शन इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकाउंटेबल नाउन, अगिनने योग्य संज्ञा। Definition, an uncountable noun is a noun that cannot be counted individually. It usually represents substances, concepts, and abstract ideas and does not have a plural form. हिंदी में परिभाषा, अगणनीय संज्ञा वह संज्ञा है जिसे अलग अलग नहीं गिना जा सकता या आमतौर पर पदार्थ, अवधारणाओं या अमूर्त विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका बहुवचन रूप नहीं होता है। ये ऐसा है कि जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते। जो काउंट ही नहीं कर सकते उसमें सिंगुलर प्लूरल कैसे समझ में आएगा? इसीलिए वो प्लूरल होता ही नहीं है। जब काउंट करेंगे तो प्लूरल होगा ना, जब काउंट ही हम नहीं करेंगे तो वो प्लूरल कैसे होगा? जैसे एग्जाम्पल, वाटर, कैन नॉट से वाटर्स फॉर क्वांटिटी। संज्ञा पानी, मात्रा के लिए पानी नहीं कह सकते। पानी मतलब वाटर ही पानी है, उसे हम ये नहीं कह सकते वो पानियाँ लाओ, इतनी सारी पानियाँ हैं, बस इतना सारा पानी है, थोड़ा यहाँ पे पानी गिर गया।
ज़्यादा पानी, समुद्र में सिर्फ पानी ही पानी है, ऐसा पानी ही बोलेंगे, उसे हम पानिया, पानी ये सब नहीं बोलते हैं। मोर एग्जाम्पल, शुगर, चीनी, इंफॉर्मेशन, जानकारी। हमें ज़्यादा जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, ये सब उस बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिला, इस तरह की इंफॉर्मेशन ही होगा, उसमें इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। ओके, चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं ऑन कंटेबल नाउन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन कंटेबल नाउन? निम्नलिखित में से कौन सा पानगणनीय संज्ञा है? डॉग, वाटर, चेयर, बुक्स। डॉग, कुत्ता, पानी, कुर्सी, किताब। इसमें से बताइए हम किसे काउंट नहीं कर सकते ऑन काउंटेबल नाउन? वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच सेंटेंसेज यूज एन ऑन काउंटेबल नाउन करेक्टली? किस वाक्य में पारगणनीय संज्ञा का सही उपयोग किया गया है? आई नीड ए इंफॉर्मेशन, मुझे एक जानकारी चाहिए। सी हैज़ ए लॉट ऑफ फर्नीचर, उसके पास बहुत सारे फर्नीचर हैं। ही बॉट 2 ब्रेड्स, उसने 2 ब्रेड खरीदी। दे गिव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी। इसमें बताइए कि हमें ऑन काउंटेबल नाउन का सही उपयोग क्या है? ब्रेड को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसमें भी काउंट करके लिखा है एन एडवाइस, ए इंफॉर्मेशन, लेकिन हम फर्नीचर को तो काउंट ही नहीं कर सकते, इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग ऑफ नाउन इज ऑन काउंटेबल? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा अपानगणनीय संज्ञा है? चीनी, शुगर, एप्पल, सेब, कार्स, कारें, बुक्स, किताबें। इसमें से ऑन काउंटेबल नाउन क्या है? इसका ऑप्शन से है, इसका राइट आंसर है ए, शुगर। शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू रेफर टू ऑन काउंटेबल नाउन इन ए क्वेश्चन? आप अपानगणनीय संज्ञाओं के लिए प्रश्न में किस प्रकार के पूछते हैं? हाउ मेनी, कितने, हाउ मच, कितना, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ से। इस ऑन काउंटेबल नाउन को हम किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, ये इसका मतलब इसको बताइए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, वेयर। इसका ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, हाउ मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटेंस इज इनकॉरेक्ट? इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? आई वुड लाइक सम वाटर, सम मिल्क, मुझे थोड़ा दूध, मैं थोड़ा दूध चाहूँगा। ही हैज़ मच इन्फॉर्मेशन, उसके पास बहुत सारी जानकारी है। देयर आर सम चीज़ इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ चीज़ हैं। सी नीड एडवाइस, उसे सलाह चाहिए। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, देयर आर सम चीज इन द फ्रिज। चलिए नेक्स्ट, कंक्रीट नाउन, ठोस संज्ञा। डिफिनीशन, ए कंक्रीट नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन बी perceived, perceived, thought, the senses, things that can be seen, heard, touched, taste or smell। एक एक ठोस संज्ञा वह संज्ञा है जो उन चीज़ों को संदर्भित करती है जिन्हें इंद्रियों के माध्यम से माना जा सकता है
ऐसी चीज़ें जिन्हें देखा, सुना, छुआ, चखा या सूंघा जा सकता है। वो ऐसी कंक्रीट ये वह संज्ञा है जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें आँखों द्वारा देख सकते हैं, कानों द्वारा सुन सकते हैं, हाथों द्वारा छू सकते हैं, जीभ द्वारा टेस्ट कर सकते हैं, नाक द्वारा सूंघ सकते हैं। इसमें सेंस ऑर्गन का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सेब देखा या छुआ जा सकता है। कार कार को भी देख और छू सकते हैं। डॉग डॉग को भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं, फीलिंग्स। इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्क्रीट नाउन? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस संज्ञा है? हैप्पीनेस, एप्पल, फ्रीडम, नॉलेज। सॉरी, इसका आंसर देख रहा। हाँ, इसमें से कौन सा होगा ठोस संज्ञा कंक्रीट नाउन? इसका ऑप्शन बी होगा, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेंटेंस यूजेज ए कंक्रीट नाउन करेक्टली? किस वाक्य में ठोस संज्ञा का सही उपयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं, सी हैज़ ए लॉट ऑफ लव, उसके पास बहुत सारा प्यार है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, बिल्ली सोफे पर सो रही है। दे डिस्कस्ड देयर आइडियाज, उन्होंने अपने विचारों पर चर्चा की। ही फील जॉय इन द हार्ट, उन्होंने अपने विचारों पर चर्चा की। इसमें से क्या होगा? ऑप्शंस बताइए। इसका ऑप्शन बी होगा, द कैट इज स्लीपिंग इन ऑन द सोफा, बिल्ली सोफे पर सो रही है। थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज कॉन्क्रीट? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस संज्ञा है? एयर हवा, वाटर पानी, ट्री पेड़, लव प्यार। इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? इसका आंसर ट्री होगा, ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू आइडेंटिफाई ए कंक्रीट नाउन? आप ठोस संज्ञा को कैसे पहचानते हैं? इट कैन बी सीन और टच्ड, इट रिप्रेजेंट एन आइडियाज, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, इट कैन बी काउंटेड, इट कैन नॉट बी काउंटेड। इसे देखा या छुआ जा सकता है, यह एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है, यह हमेशा एक वचन होता है, इसे गिना नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। इसका आंसर आप सोचिए, बताइए। आपने शुरू शुरू में ही कहा था, अभी एक बार आप बताइए। इसका ऑप्शन ए होगा, इट कैन बी सीन और टच, इसे देखा या छुआ जा सकता है, इसे अपने सेंस ऑर्गन से यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी से बनी है। ही लव्स चॉकलेट, उसे चॉकलेट पसंद है। हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट, खुशी महत्वपूर्ण है। द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता जोर से भौंका। इसका क्या आंसर होगा? इसका ऑप्शन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ए इम्पॉर्टेंट, खुशी महत्वपूर्ण है। ओके, कैसा लगा आपको वीडियो? आप हमें बताइए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फीडबैक दीजिए। इस तरह की वीडियो मैं और लाती रहूँगी। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।